दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। सेकेंड ईयर जो है एनआईएस डीएलएड का, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मांगी थी, जो कि अब आपका आगे होने वाला है। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर कि सारी बातें एक एक करके कि सेकेंड ईयर में आपका पीसीपी से लेके हर एक चीज़ किस प्रकार से होगा, उसमें क्या करना होगा और कब कब उसका डेट होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो डीएलएड का एनआईएस से जो डीएलएड है उसका सेकेंड ईयर का में आपका क्या क्या कंटेंट है। सेकेंड ईयर में अगर आप देखिए तो आपका कोर्स होगा टोटल, यहाँ पर अगर देखिए तो 506, 507, 508 और 509 या 510। तो 509 या 510 में से ऑप्शनल है, आप कोई एक ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो इस दोनों में से कोई एक आप लेंगे और उसके बाद 506, 507, 508 तो आपका रहेगा ही। 506 में 8 क्रेडिट है, 507 में 8 क्रेडिट है, 508 में 4 क्रेडिट है और 509 में भी 4 क्रेडिट है। मतलब 509 या 510 जो भी आप लें उसमें 4 क्रेडिट है। उसके बाद अगर आगे आप देखेंगे तो इसमें से आपका जो दो है 506 और 507, ये दोनों आपका थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। और 508 साथ ही साथ 509 या 510 में से जो भी आप लेंगे ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का क्रेडिट होगा, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में वो आपका होगा। तो थर्ड सेमेस्टर जो अब आपका आगे होगा, पहले एग्जाम 506 507 का होगा फर्स्ट ईयर के बाद, फिर 508 और उसके बाद साथ में 509 या 510 का जो भी आप लेंगे उसका होगा। ये हो गया। उसके बाद इसमें ही आपका इसके लिए साथ में ही 506 से 510 तक ये पूरे का एक साथ में ही आपका पीसीपी क्लासेस होगा। और जिसे कि हम लोग व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट ईयर में 15 दिन के लिए 501 से 505 तक हुआ, उसी तरीके से 15 दिन का पीसीपी क्लासेस आपका होगा। और ये कब होगा वो बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमने एक पूरा स्केड्यूल यहाँ पर सिलसिलेवार बना दिया है। सेकेंड ईयर का जो पीसीपी क्लासेस होगा वो आपका मोस्टली अक्टूबर में होगा। सितंबर से अक्टूबर एनआईएस ने कहा है, लेकिन मोस्टली आपका अक्टूबर में होगा। और वो पीसीपी क्लासेस सब जगह एक तरीके से नहीं हो रहा है, तो आपका जो है मोस्टली सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर तक हर जगह पे अपना पीसीपी क्लासेस आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए तो आपका आता है टीएमए, जैसे कि असाइनमेंट बोलते हैं। तो ये असाइनमेंट जो आपका होगा, ये असाइनमेंट आपको जो यहाँ पर अभी आपने 501 से 505 तक का दिया, उसके बाद आगे आप वहाँ पर 506 से 510 तक का असाइनमेंट देंगे। वो जो असाइनमेंट देंगे वो असाइनमेंट आप उसी तरीके से देंगे जैसा कि आपने इस बार दिया था। जब आपका पीसीपी क्लासेस चल रहा होगा उसी समय में आपको वो असाइनमेंट देना है, वो बोलेंगे आपको सबमिट करने के लिए। सेम तरीके से आप अपने स्टडी सेंटर पर, आपका स्टडी सेंटर भी सेम ही रहेगा, तो उसी स्टडी सेंटर पर जाके आपको आपका असाइनमेंट सबमिट कर देना है 506 से लेके 510 तक। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट पार्ट। अगर इस असाइनमेंट पार्ट में देखिए तो टोटल यहाँ पर 12 असाइनमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 506 में आपका 3 असाइनमेंट होगा, 3 क्वेश्चन रहेगा ना। उसी तरीके से 507 में आपका 3 असाइनमेंट होगा, 508 में 3 असाइनमेंट होगा, साथ ही साथ 509 या 510 जो भी आप सबमिट करेंगे उसमें आपका 3 असाइनमेंट होगा। तो टोटल आपका यहाँ पर 12 असाइनमेंट आपका हो जाएगा। और हर एक असाइनमेंट का मार्क्स होगा आपका 30 नंबर। और जो आपका थ्योरी पेपर होगा, हर एक थ्योरी पेपर का मार्क्स होगा 70 नंबर, जैसा कि इस बार हुआ है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। 70 में भी आपको पास करना अनिवार्य है, जो कि 28 नंबर है। और साथ ही साथ आपको, अगर आप यहाँ पर देखिए तो असाइनमेंट में भी आपका पास करना अनिवार्य होगा, जिसमें कि आपका 30 में से 12 नंबर लाना जरूरी है। साथ ही साथ दोनों मिला के भी आपको पास करना अनिवार्य होगा। तो ये पूरा परफॉर्मा यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर में भी रहेगा। और टीएमए के बाद अगर आप देखिए तो आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी वहाँ पर होगा, जो कि वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी अभी भी आपका फर्स्ट ईयर में हुआ था। वो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी आपका फिर से 12 दिन का होगा, जो भी आपने किया था उस वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी में, यानी कि कार्यशाला आधारित गतिविधि में आपका वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कि पास में के लिए आपको जो है 50 नंबर लाना पड़ेगा। 4 क्रेडिट उसका यहाँ पर देखा जाएगा। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी ठीक उसी प्रकार से होगा और उसी प्रकार से आपको जो है वहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाने पड़ेंगे, या आपको जो है वहाँ पर लेसन प्लान सबमिट करने पड़ेंगे। तो अलग अलग जो प्रक्रिया है वो चीज़ें उस समय में भी आपको करना होगा। उसके बाद एक नया आपका उसमें जुड़ेगा, वो होगा शिक्षण अभ्यास, जिसे कि हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग या पीटी भी बोलते हैं।
इस शिक्षण अभ्यास में आपको ऐसा समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि वो एसबीए टाइप का है, जो आपका फर्स्ट ईयर में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी हुआ है ना, उस टाइप का आपका शिक्षण अभ्यास है, जो कि यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा। इसमें क्या करना होगा आपको कि ये प्रोसेस आपका पीसीपी क्लासेस पे नहीं होगा, स्टडी सेंटर पे नहीं होगा, ये प्रोसेस आपका स्कूल में ही होगा, जहाँ पर कि बेसिकली ये प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस टीचिंग आप किस प्रकार से, एक तरह से कहिए तो ये एक आपके लिए प्रोजेक्ट हुआ या आपके लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ, जिसमें कि आपको ये दिखाना है कि आप किस प्रकार से पढ़ा पाते हैं, टीचिंग आज आप किस प्रकार से करा पाते हैं। तो वो आप अपने स्कूल में टीचिंग करेंगे। बेसिकली जब नॉर्मल कहीं पे डीएलएड होता है तो उसमें प्रैक्टिस टीचिंग के लिए इंटर्नशिप करवाया जाता है किसी स्कूल से, और वहां पर जाके आपको पढ़ाने का जो है तरीका आपका देखा जाता है। वहाँ ये एक तरीके से उनका इंटर्नशिप के रूप में देखा जाता है। चूंकि आप लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, आप लोग अपने विद्यालय में ही जाके अपना प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस टीचिंग का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस टीचिंग का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप जो है अपने प्रिंसिपल से साइन करा के, और जो जो पॉइंट वो पढ़ाने बोले हैं उसमें पढ़ा के, उतना मार्क्स आपको उसमें से किस श्रेणी में रखा जा रहा है वो टिक लगा के आपके प्रिंसिपल के द्वारा साइन कराने के बाद वो आपके पीसीपी क्लासेस पे आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा स्कूल बेस्ड एक्टिविटी आपके जो है पीसीपी क्लासेस पे गया था आपके स्कूल में एक्टिविटी करने के बाद। तो यहाँ पर चूंकि ये 200 क्रेडिट का है, 200 अंक का है सॉरी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रैक्टिस टीचिंग, और ये आप जरूर करेंगे, ये आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रैक्टिस टीचिंग के लिए योर ऑनलाइन पार्टनर पर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा कि उसमें क्या करवाया जाएगा, किस प्रकार से करवाया जाएगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस टीचिंग के बारे में बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार से वो किया जाएगा, चूंकि आपके लिए ये नया है। तो ये बेसिकली पूरा फॉर्मेट आपका रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर डेट की बात करें तो सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर 7 जुलाई लास्ट था, जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर वो डेट बढ़ाते हैं तो देखेंगे, लेकिन अभी उस पर हम लोग देखेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। अभी उसके बाद अगर आप देखिए तो अब जो आपका सेकेंड एग्जाम होने वाला है, सेकेंड एग्जाम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का, इसमें सेकेंड ईयर अभी कभी भी कहीं भी नहीं है, वो आपका सितंबर में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी इंक्लूडेड रहेगा, वो आपका सेकेंड ईयर में नहीं आता है। उसके बाद पीसीपी क्लासेस के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि पीसीपी क्लासेस आपका अक्टूबर में होगा, मेनली सितंबर से अक्टूबर वो बोल रहे हैं। कहीं कहीं पे किसी राज्य में सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा, कहीं कहीं पे, तो वो डिपेंड करता है। वहाँ पर वो आपके स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से आपको डेट भी मिलेगी, और आपको ऑनलाइन जो डीएलएड का वेबसाइट है, वहाँ वेबसाइट पर भी आपको वो दे दिया जाएगा, जिस प्रकार से कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपको दिया गया था, तो वो वहाँ पर भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखिए वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी जो यहाँ पर इनका है, ये आपका नवंबर में करवाया जाएगा। अक्टूबर में जब आपका पीसीपी हो जाएगा 15 दिन का, उसके बाद आपका 12 दिन का वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी करवाया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो प्रैक्टिस टीचिंग की जो है, ये प्रैक्टिस टीचिंग जब आपका स्कूल क्या कहते हैं पीसीपी क्लासेस हो जाएगा, और आपका नवंबर में डब्ल्यूबीए भी हो जाएगा, उसके बाद आपको आपके स्कूल से कराने के लिए बोला जाएगा, और आपको रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा आपके स्टडी सेंटर पर। ये सेकेंड ईयर का पीसीपी आपको दिसंबर में करना पड़ेगा, पीटी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिस टीचिंग आपको दिसंबर में करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस टीचिंग सबमिट कर देंगे, उसी संदर्भ में उसी दरमियान आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी ले लिया जाएगा दिसंबर में। उसके बाद जैसे ही आप प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे, उसी के समय में आपको डेट निकाल दिया जाएगा। मोस्टली नवंबर में आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, और दिसंबर में आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया जाएगा। और उसके बाद फिर तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपका पीसीपी क्लासेस भी हो जाएगा, डब्ल्यूबीए भी हो जाएगा, पीटी भी हो जाएगा। उस प्रकार से उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका एक और एग्जाम बचेगा, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम, जो कि उसके 1-2 महीने बाद। कहने का मतलब ये हुआ कि जब थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद फिर से आपका फोर्थ सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा। और उसमें जो जो लोग पहले किसी भी सब्जेक्ट में फेल किए होंगे, उनके लिए 501 से लेके 510 तक आपका खुला रहेगा। उसमें आप जो भी एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं भरिए, 250 रुपया हर एक यहाँ पर कोर्स का आपको लगेगा, वो आप सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपका फाइनल ईयर जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि फाइनल रिजल्ट आपका मार्च अप्रैल में एस्टिमेटेड है कि वो आपका निकाल देंगे। ये पूरा परफॉर्मा जो है आपका सेकेंड ईयर से चलेगा। तो मोस्टली जो आपका सेकेंड ईयर कहिए, तो सेकेंड ईयर आपका सितंबर मिड से या सितंबर लास्ट से स्टार्ट होने वाला है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर या फोर्थ वीक ऑफ सितंबर से आप ये सोच सकते हैं कि आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले तक आपका सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का जो आधा पार्ट बचा है,
है वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी और वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यही दोस्तों पूरा परफॉर्मा है जो कि आपके यहाँ पर माइंड में आइडिया पूरा आ गया होगा कि आपका सेकेंड ईयर कैसे चलेगा। इसके आगे और भी अपडेट्स होंगे, उसके साथ आपको ये ऑनलाइन पर पार्टनर पर मिलती रहेगी, जो भी कोई छोटा मोटा या बड़ा अपडेट आएगा मिलती रहेगी। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन आएगा या टर्न ऑन नोटिफिकेशन का आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या लेक्चर जो चल रहा है योर ऑनलाइन पार्टनर पे ट्यूटोरियल, वो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है या सुझाव या सलाह है। साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारी बातों को जान सके और आपके थ्रू भी लोगों की मदद हो सके। मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों, दीजिए इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।